सद्भावना होम फार्मिंग कार्यक्रम में आज विश्व पर्यावरण दिवस दिनांक 5 जून 2026 शुक्रवार। पर्यावरण के संबंध में कुछ जानकारियाँ आपके साथ शेयर करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम सब मिलकर कैसे अपने देश का, अपनी मानवता के लिए, अपने समाज के लिए, दुनिया के लिए पर्यावरण विकसित करें और घर घर में ऑक्सीजन जनरेट करें, पौधे बनाएं, अपने भोजन का कुछ अंश और स्वस्थ भोजन स्वास्थ्य के लिए सीधा क्लोरोफिल कैसे लाभान्वित हों। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कुछ सूचनाएं, कुछ जानकारियाँ, कुछ प्रेरक जानकारियाँ। सबसे पहले उदाहरणों से सबक सीखना है। कर्नाटक में अयप्पा मसागी ने बारिश के पानी को सीधे सूखे बोरवेल में उतारने के लिए लोगों को जागरूक किया। इससे 26,000 हेक्टेयर सूखी भूमि वेटलैंड में बदल गई। क्या हम अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा सकते हैं? सोचना होगा और इस पर कार्य करना होगा। एक दूसरा सबक, महिलाओं की एक पहल से प्लास्टिक मुक्त बना शहर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में महिलाओं के समूहों ने कचरा प्रबंधन संभाला। इसमें शहर लगभग डंपिंग ग्राउंड से मुक्त और साफ हो गया। महिलाओं को रोजगार भी मिला। क्या हम घरों का कचरा अलग अलग करना शुरू कर सकते हैं? विचारणीय है। ये जानकारियाँ आपके लिए लाए हैं दैनिक भास्कर से एकत्रित कर दैनिक भास्कर में प्रकाशित। और लीजिए, पक्षियों को बचाने के लिए शहर में लगाए घोंसले। दिल्ली के राकेश खत्री ने हजारों घोंसले बनवाकर गौरैया जैसे पक्षियों को शहर में लौटाने का प्रयास किया। वे देश में 7 लाख से ज़्यादा घोंसले लगा चुके हैं। क्या हम इस गर्मी में पक्षियों के लिए छतों पर सकोरे नहीं रख सकते? सकोरे रख सकते हैं। विचारणीय है। पराली जलाना बंद किया, धुआं मुक्त हुआ गांव। लुधियाना का बाजरा गांव पराली जलाने से पूरी तरह मुक्त हो गया है। गांव वाले पराली प्रबंधन के लिए सीडर मशीनों का इस्तेमाल कर उसे मिट्टी में मिलाते हैं। क्या हम हवा को प्रदूषित होने से रोकने का प्रयास कर सकते हैं? एक बच्ची ने पर्यावरण को पढ़ाई का विषय बनाया। मणिपुर की एक छोटी बच्ची लाइसी प्रिया कंजुगम ने वायु प्रदूषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके बाद उसकी कहानी को कोर्स की किताबों में जगह मिली। क्या पर्यावरण बचाने के लिए आज हमें आवाज़ उठानी चाहिए, कुछ कार्य करना चाहिए? मिजोरम के आइजोल ने अपनाई नो हॉर्न संस्कृति। आइजोल में लोगों ने स्वेच्छा से हॉर्न का कम इस्तेमाल कर शोर प्रदूषण घटाया। यातायात जाम में भी वहाँ के ड्राइवर बेवजह हॉर्न नहीं बजाते। क्या हम ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं? ऐसा ही प्रयास गोवा में भी एक बार हमने देखा था। वहाँ हॉर्न नहीं बजा रहे थे। एक और सूचना, एक गांव पूरी तरह थर्मल बिजली से मुक्त हो गया। गुजरात के पूरे मोढेरा गांव में हर घर की छत पर सोलर पैनल लगवाए गए हैं। यह पहला गांव है
जो थर्मल बिजली की निर्भरता छोड़ पूरी तरह सोलर बिजली से चलता है। क्या हम भी सोलर गीजर, लाइट, इन्वर्टर लगा सकते हैं? लोगों के प्रयास से वर्षों से सूखी नदी फिर बहने लगी। राजस्थान के अलवर में अरवरी नदी को भी ग्रामीणों ने जोहड़ बनाकर पुनर्जीवित कर दिया। नदी कई वर्षों से सूखी थी। क्या हम नदियों, तालाबों, बावड़ियों को बचाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं? लेनी चाहिए। इसके लिए कार्य करना चाहिए। आज ये दिवस पर बहुत सारी चीज़ें आवश्यक हैं और उपयोगी हैं, जिनके लिए कुछ और जानकारियाँ आपके लिए। दुनिया के देश विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रकृति को बचाने के लिए दुनिया में सफल प्रयोग और मॉडल। देश जिसने प्रकृति को जीवित माना, इक्वाडोर। संविधान में प्रकृति को इंसानों जैसे अधिकार। – 2008 में इक्वाडोर ने संविधान में प्रकृति के अधिकार को शामिल किया। जब यहाँ सड़क बनाने से नदी को नुकसान हो रहा था तो स्थानीय लोगों ने नदी की ओर से मुकदमा लड़ा और निर्माण रुकवाया। यहाँ प्रकृति को जीवित इकाई माना गया। लोग प्रकृति के नुकसान को रोकने स्वयं आगे आते हैं। फिलीपींस को देखते हैं, जहाँ पेड़ लगाए बिना डिग्री नहीं मिलती। ग्रेजुएशन से पहले 10 पेड़ लगाने का कानून। फिलीपींस में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने से पूर्व 10 पेड़ लगाने का कानून है। ग्रेजुएशन लेगेसी फॉर द एनवायरनमेंट एक्ट के तहत अब छात्र हर साल मैंग्रोव क्षेत्रों व शहरों में पेड़ लगाते हैं। यह नियम प्रकृति की भरपाई के साथ ही युवाओं को प्रेरित कर रहा है। कोस्टा रिका में देखिए, पेड़ नहीं काटने पर मिलता है नकद इनाम। यहाँ पेड़ों की संख्या हो गई दोगुनी। कोस्टा रिका में किसानों को पेड़ों को नहीं काटने पर नकद भुगतान होता है। 1980 में देश वनों की कटाई से प्रभावित था, तब यह कानून लाकर जीवाश्म ईंधन पर टैक्स लगाकर लोगों को पैसा दिया गया। 1980 के दशक में देश का 25% हिस्सा जंगल था, आज बढ़कर 50% से ज़्यादा हो गया है। फ्रांस में देखिए, खाना फेंकने को अपराध माना जाता है। भोजन को फेंकने पर रोक, मीथेन उत्सर्जन थमा। फ्रांस सरकार ने सुपरमार्केट्स में खाना फेंकने पर गैरकानूनी करार दिया है। 2016 में आए कानून के तहत ये खाना अनिवार्य रूप से फूड बैंकों या चैरिटी संस्थाओं को दान करना पड़ता है। लाखों टन भोजन सड़ने से बनने वाली मीथेन से होने वाला नुकसान रुक गया। बोलिविया में कारों की जगह इलेक्ट्रिक केबल कारों पर जोर, सड़कों के लिए पेड़ काटना बंद किया। बोलिविया में कारों को नियंत्रित कर केबल कार नेटवर्क बढ़ाने पर फोकस। सड़क बनाने में पेड़ों को काटना रुक गया। इलेक्ट्रिक सिस्टम होने से कार्बन उत्सर्जन भी घट गया। लोग केवल कारों में सफ़र करते हैं। ट्रैकिंग में प्रदूषण नियंत्रण का मॉडल सफल रहा। इसके साथ ही भारत में भी कुछ और उदाहरण आपको दिए। और बम्बई में हमने देखा है कि यहाँ पोडियम गार्डन बनाए जा रहे हैं सोसाइटियों में, और हर मंजिल पर अपनी बालकोनियाँ में भी लोग पौधे लगाते हैं। और उसी ज़मीन का उपयोग पौधों के लिए भी हो गया, पार्किंग के लिए भी हो गया। सोसाइटियों में 5-5, 10-10 मंजिल की पार्किंग है। और जो सबसे बड़ी ज़रूरी है,
मानव जनसंख्या, समाज, उसके लिए अलग विषय से बात करेंगे। आज पर्यावरण की बात के लिए एक दो चीज़ें और जानकारी लेते हैं। आइए हम सब पर्यावरण को बचाएं। मुंबई में 12वीं कक्षा का छात्र है यह यूट्यूब चैनल पर विविध विषयों पर बच्चों के मन की बात करते हैं। ये कहते हैं दुनिया भर में रोज़ करीब 10 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में फैलती है। ये गैस अलग अलग तरह के कारखानों, गाड़ियों, हवाई जहाज़, एसी, इलेक्ट्रिक उपकरणों वगैरह से बनती है। हाल ही में कई देशों की सरकारें बैटरी से चलने वाली वाहनों की तरफ मुड़ रही हैं ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। मगर अकेले इलेक्ट्रिक तकनीक हमें वायु प्रदूषण से कहाँ बचाएगी। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का होना एक बहुत गहरी और मुश्किल समस्या है। इससे छुटकारा पाने के लिए विचार करना होगा। आज वैज्ञानिक ऐसी तकनीक का आविष्कार कर रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए सबसे पहला काम है कारखानों को इस गैस को कम करना। चिमनी पर खास मशीन फिट करने से हवा में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को छानने का काम करती है। इन्हें स्क्रबर कहा जाता है। ऐसी एक मशीन है डायरेक्ट एयर कैप्चर DAC मशीन। यह हवा से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है। मशीन में खास केमिकल फ़िल्टर लगे होते हैं जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अलग करके साफ़ हवा बनाती हैं। स्क्रबर से DAC बेहतर होता है क्योंकि उसे कहीं भी लगाया जा सकता है। स्क्रबर सिर्फ कारखानों की चिमनी पर काम करते हैं, लेकिन इस मशीन के साथ एक बड़ी समस्या है कि इसे इस्तेमाल करने में बहुत बिजली खर्च होती है। मशीन को लंबे समय तक काम करने के लिए बहुत सारी बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादातर बिजली कोयले से मिलती है। इस वजह से यह मशीन प्रदूषण कम करने के बजाय बढ़ा देती है। सोलर एनर्जी जैसे क्लीन एनर्जी से इस मशीन को इस्तेमाल करना बेहतर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में साफ़ हवा के लिए मशीन सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। सबसे ज़रूरी कदम होगा क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना। आज भी ज़्यादातर बिजली कोयले चलने से मिलती है और इस तरीके से वायु प्रदूषण होता है। सोलर पैनल की मदद से हमें सूरज की रोशनी को बिजली मिल सकती है, वैसे ही जैसे नदियों पर बने बांध क्लीन एनर्जी देते हैं। इस तरह हमें बिजली मिलने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न तरीके हैं। अब वायु से भी बिजली बनने लगी है। पहले पहाड़ों पर बनती थी, अब सब जगह इसके लिए कार्य चल रहा है। तो हम उत्सर्जन कुछ रोकें और कुछ ऑक्सीजन का प्रयास करें, ये हमें करना होगा। ये विचार, इसमें जन जन को शामिल होना होगा और सबसे अनुरोध है कि इन विषयों पर अपने विचार, अपने प्रयास की एक वीडियो बनाकर हमें भेजें। ये वीडियो इस चैनल पर प्रसारित की जा सकती है। धन्यवाद। आज यहीं विराम देते हैं और आप सबको पुनः आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद।